हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का 5वां वीडियो है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अल्टरनेटली वाले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर जैसे कि ए कोई काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, बारी बारी से जैसा काम कर रहा है उस पर इस पर क्वेश्चन देखेंगे। जो स्टूडेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर आप प्ले लिस्ट में वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप बारी वाला अल्टरनेटिव वाला काम, यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग गया होगा, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया आपका कहना है ए एक कार्य को 20 दिन में और बी उस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से कार्य करे और एक कार्य प्रारंभ करे तो कार्य समाप्ति में कुल कितने दिन लगेंगे? आपका क्वेश्चन बोर्ड पर लग गया होगा, देखिएगा क्वेश्चन। जैसे ए कार्य को 20 दिन में करता है, ए कोई कार्य करता है 20 दिन में, बी कार्य करता है आपका 25 दिन में, बी कार्य करता है 25 दिन में, तो बोले टोटल कार्य कितना हो गया? टोटल कार्य आपका हो गया 100। अब यहाँ इसका निकालिए, टोटल काम क्या होगा? 100 20 इसका निकालिएगा। अगर एक कोई काम करता है 20 दिन में तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 20 से काटी, इसको कै बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। 25 से इसको काटी, कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। और यहां से देखिए करने मतलब 25 चौका 100, 20 50 100 हो गया। और क्वेश्चन में दिया गया है एक कार्य प्रारंभ करता है। कार्य कौन प्रारंभ करता है? एक कार्य प्रारंभ करता है, एक कार्य प्रारंभ करता है और बारी बारी से करता है। तो बोलिए ए का एफिशिएंसी कितना है? 5 है। और बी उसके बाद काम करेगा, बी का एफिशिएंसी कितना है? 4। बोले 2 दिन में काम कितना हुआ? 2 दिन में काम आपका हुआ, टोटल कितना हुआ? 9 काम हुआ। 2 दिन में कितना काम हुआ? 9 काम हो गया। आपको काम करना कितना है? 100 काम कराना है। इसका 9 का मल्टीपल को ढूंढिए, 9 का मल्टीपल को ढूंढिए, कितना? 99 हो जाएगा। 99 यहां से देखिए 9 का 11 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 9 99 हो जाएगा। 11 का मल्टीपल है तो इधर भी दिन में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 22 दिन। यानी 22 दिन में काम कितना हो गया? 99 काम हो गया। अभी काम बचा कितना है? एक काम। अब जो काम करने कौन आएगा? ए आएगा। तो लेकिन एक काम करता कितना है? 5 से करता है, लेकिन शेष काम बचा कितना है? एक काम बचा है, लेकिन करेगा कितना से? 5। तो यानी टोटल आपका समय कितना हो जाएगा? यानी आपका हो जाएगा 22.1/5 दिन लगेगा टोटल काम समाप्त होने में। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। यानी हो जाएगा आपका 22.1/5, यानी हो जाएगा आपका इतना आंसर हो जाएगा ना मतलब। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है ए कोई काम करता है 20 दिन में, बी कोई काम करता है 25 दिन में। तो बोले टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम 100 हो जाएगा। टोटल काम कितना होगा? 100 काम हो जाएगा। तो बोले ए कोई काम करता है 20 दिन में, तक एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? एक दिन में यूनिट करेगा 5 और बी करेगा 4 यूनिट काम करेगा। अब दोनों मिलकर काम करता है, करने का मतलब यहां पर देखिएगा दोनों करे। अगर एक काम शुरू किया तो 5 काम किया, बी किया कितना? 4 काम किया। दोनों काम करने में कितना काम हो गया? 9 दिन हो गया। क्या होगा? चलिए यानी 2 दिन में काम कितना हो गया? 9 काम हो गया। आपको काम करना कितना है? 100 काम कराना है। तो 100 काम करना, तो बोले 9 का मल्टीपल कितना होता है? 11 गुना कीजिएगा तो 99 हो जाएगा। तो जब यहाँ काम में मल्टीप्लाई किए तो दिन में मल्टीप्लाई करिए, यानी 22 दिन में टोटल काम कितना होता है? 99 काम हो जा रहा है। अभी भी आपके पास एक काम बचा हुआ, तो एक काम जो करने आएगा, कौन करने आएगा? एक काम करने आएगा, लेकिन एक करता है कितना काम? 5 काम करता है, लेकिन शेष काम कितना? 1/5। तो टोटल काम हो जाएगा 22.1/5। चलिए इसको मिटाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया गया। अल्टरनेटली वाला क्वेश्चन, एक दिन काम करेगा, छोड़ेगा, बारी बारी से करेगा। आप ऐसा ही बनाइएगा क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा सारे विद्यार्थी। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य समाप्ति होने में कितने समय लगेंगे यदि बी कार्य प्रारंभ करते हैं? ये क्वेश्चन था 2 नंबर। चलिए अब यहां देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है ए और बी एक कार्य को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य करता है 12 दिन और बी काम करता है कितना? 15 दिन। चलिए टोटल काम कितना हो जाएगा? 12 और 15 का एलसीएम निकालिए, 60 काम हो जाएंगे। कितना काम हो जाएंगे? टोटल 60 काम हो जाएंगे। चलिए ए करेगा कितना? 5 करेगा और बी करेगा 4। बोला गया है क्या? यानी बारी बारी से बी कार्य प्रारंभ करता है। क्या? बी कार्य प्रारंभ करता है। तो चलिए पहले बी काम करेगा कितना? 4। उसके बाद कौन आएगा? ए काम करेगा कितना? ए का काम कितना दिया है? 5।
अब बोलिए दोनों काम कितना हो गया, 9 काम। लेकिन 9 काम हुआ, ये एक दिन काम करता है और ये एक दिन काम करता है। 9 यानी 9 काम हो गया आपका 2 दिन में, यानी 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में 9 काम हो गया। लेकिन काम कराना कितना है आपको, 60 काम कराना है। तब बोलिए 9 का मल्टीपल को ढूंढिए, कितना वर्ड कटेगा। चलिए 9 का मल्टीपल को यहां पर ढूंढिए। तो ये देखिए 9 5 45, 9 6 54, नहीं 6 बार में गुना कीजिए, 54 काम करेगा। 54 काम करेगा कितना दिन में, जब समय में काम में मल्टीप्लाई 6 से किए हैं तो दिन में भी मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 12 दिन में। 12 दिन में आपका जो काम हुआ 54 काम हो गया। और अभी बचा कितना काम है, 6 काम बचा हुआ है। लेकिन पहले क्या आएगा, बी आएगा। तो एक दिन आएगा बी काम करेगा, एक दिन आएगा बी काम करेगा। कितना काम करता है बी, 4 काम करता है। तो आपका टोटल काम कितना हो गया, 54 4 58 काम हो गया। अभी भी आपका काम कितना बचा हुआ है, यानी 58 काम हो गया कितना दिन में, 13 दिन में हो गया 58 काम। पहले 12 दिन था और एक दिन, 13 दिन में, 13 दिन में 58 काम। नीचे दिखाई दे रहा ना, नीचे दिखाई दे रहा ना, यानी 13 दिन में 58 काम हो गए। अब जो आएगा एक काम करने आएगा, एक काम करता है एक दिन में कितना, 5। लेकिन आपको काम करना कितना है, 2 काम, क्योंकि 58 काम हो चुके हैं। शेष काम कितना बचा है, 2 काम। लेकिन आएगा करने, एक करने आएगा तो करता कितना से, आपका 5 करता है एक दिन में। यानी हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा 13.2/5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा टोटल। यानी इसको ऐड कर दीजिएगा, 13.2/5 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। समझ में बात आई, एकदम पिछला जैसा ही क्वेश्चन था कहने का मतलब। यानी आपका हो जाएगा 13.2/5 दिन में करेगा। ये जो है ना, ये शेष काम को दर्शाता है, ये शेष काम को दर्शाता है। और ये आपका काम कर रहा है, यानी शेष जो काम 2 बचा था उसको उतारिए, जल्दी उसको उतारिए। था चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर दिया गया था। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से थोड़ा देख लीजिए। ए कोई काम करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में। दोनों अगर काम चालू करते एक एक दिन, बारी बारी से काम करे, लेकिन काम शुरू पहले कौन करता है, आपका शुरू करता है बी। बी जब शुरू करे, बी का इफिशिएंसी बोले कितना है, 4, और ए का इफिशिएंसी कितना है, 5। अब दोनों काम करेगा तो 2 दिन ना लगेगा, एक दिन और एक दिन 2 दिन। लेकिन 2 दिन में काम हुआ कितना है, 9 काम हुआ है। काम करना कितना है, 60 काम कराना है। तो 9 का मल्टीपल को ढूंढिए जो 60 के करीब होगा। तो 9 6 54 और 9 7 63, यानी 60 से ज्यादा हो जा रहा था। छोटा ही कम रखिएगा, मान करने मतलब 9 6 54। जब काम में मल्टीप्लाई 6 से किए हैं तो दिन में भी मल्टीप्लाई 6 से करेंगे करने का मतलब। और देखिए यहाँ 12 दिन में काम हुआ, 54 काम हो गया। अभी बचा कितना काम, 6 काम। और अभी इसके बाद जो काम करने आएगा ना, देखिए मान लेते पहले बी किया, उसके बाद ए किया, फिर कौन आएगा, बी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, ए आएगा। ये आपका सिलसिला जो है ना हमेशा कंटिन्यू चलते रहेगा कहने का मतलब, ये आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। तो बी आया तो एक दिन काम किया तो 4 काम करेगा, तो 4 किया यानी 13 दिन में काम हो गया, यानी 54 4 58 काम। अभी भी 2 काम बचा हुआ है। तो 2 काम जो शेष काम ऊपर रहता है, जो बचा हुआ नीचे रखते हैं। ये 2/5 में अगर मान लेते हैं यहाँ 2/5 लिखे, ये टोटल काम कितना है, 5। लेकिन काम किया कितना, 2 काम किया कहने का मतलब। जैसे मान लेते हैं एक कोई काम करता है, 10 दिन में, तो एक दिन में 1/10, 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10, 4 दिन में 4/10। तो यही है 2/5 का मतलब क्या है, ये टोटल काम 5 था तो उसमें 2 काम करना था, 2 काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। अल्टरनेटली वाला क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाइएगा, सबका इफिशिएंसी निकाल कर अलग अलग कर आप इसको ऐसे बनाइएगा करने मतलब। एक बात मैं और बता देता हूं, जो स्टूडेंट आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं देखे शुरू से करना मतलब वीडियो, वे जाकर शुरू से वीडियो देख ले कम से कम। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 3 व्यक्ति है, इसमें 3 व्यक्ति दिया गया है। 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः 20 30 60 दिन में करते हैं। देखिए 20 30 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता लेता है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लग गए हैं। ए कोई काम करता है कहने का मतलब 20 दिन में, ए काम करता है 20 दिन में, बी कार्य करता है 30 दिन में और सी कार्य करता है 60 दिन में। बोलिए टोटल का एलसीएम बोलिए कितना हो जाएगा, 20 30 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। टोटल काम कितना हुआ, 60। ए करेगा, एक कोई काम करता है ए 20 दिन में, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 20 में भाग दीजिए, मतलब 20 से भाग दीजिए 60 में,
3 यूनिट काम करेगा। बी कोई काम करता है 30 दिन में, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो भाग दीजिए करने मतलब कितना हो जाएगा, यानी 30 में 2 काम करेगा और 60 करेगा 1 काम करेगा। सुनिए सुनिए क्या दिया गया है, दिया क्या है, ए इस माने तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता लेता है। देखिए पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन भी ए आएगा क्योंकि ए अकेले काम कर रहा है, लेकिन पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन बोला गया है, तीसरा दिन बोला गया है बी और सी की सहायता लेता है। तीसरा दिन क्या बोला गया है, बी और सी की सहायता लेता है। चलिए इसका एफिशिएंसी बोलिए कितना दिया है, ए का एफिशिएंसी 3 दिया गया है। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 दिया गया है। चलिए यहाँ ए बी सी का एफिशिएंसी बोलिएगा, 3 2 5 1 6, कितना होगा 6। बोलिए ये एक दिन काम किया, ये एक दिन काम किया, एक दिन काम, यानी 3 दिन में बोलिए टोटल काम कितना हुआ, 3 दिन में काम कितना हुआ, 3 3 6 और 6 कितना काम हो गया, 12 काम हो गया। लेकिन काम करना कितना है, 60 काम कराना है। तो बोलिए 60 काम कराने के लिए इसका कितना मल्टीपल है, 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना निकाल दीजिए। यानी 15 दिन में, ये तो परफेक्ट कट गया, 15 दिन में क्या होगा, टोटल काम हो जाएगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, जब तक वर्ड प्रॉब्लम को 1 बार 2 बार 3 बार नहीं पढ़िएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। बोला गया ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, समझ गए ना। तो ए पहला दिन आएगा, दूसरा दिन बी ए आएगा, फिर तीसरा दिन बोला गया है बी और सी की सहायता से, तीसरा दिन बोला गया है बी और सी की सहायता से। चलिए इसको उतार लीजिए, वीडियो के रोककर आप इसको उतार लीजिए, वीडियो के रोककर आप इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अगला क्वेश्चन 4 नंबर ना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, मिटा दे इसको। चलिए मिटाते हैं। वीडियो कितने मिनट का हुआ, चलिए 3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं शूट कर पाते हैं, यूट्यूब पर डालने में थोड़ा परेशानी होती है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे। सारे विद्यार्थी एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है। तो बताए कि बी और सी की अल्टरनेटली सहायता से ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन और सी 20 दिन में है। ए कोई काम करता है 10 दिन में, बी कोई काम करता है 15 दिन में और सी कोई काम करता है 20 दिन में। तो बोलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 15 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। इस 60 जो है आपका टोटल काम आया। ए कोई काम करता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, आपका एक दिन में करेगा 6 यूनिट काम करेगा, बी करेगा 4 यूनिट करेगा और सी करेगा कितना, 3 यूनिट करेगा। क्वेश्चन में दिया गया है बी और सी की अल्टरनेटली सहायता से। देखिएगा ए काम अकेला, ए और ए, पहला दिन अगर बी इसके साथ 7 काम कर रहा है तो दूसरा दिन सी इसके साथ काम करेगा। चलिए इसका एफिशिएंसी बोलिए कितना हो जाएगा, ए और बी का एफिशिएंसी देखिए 6 और 4, यहाँ 6 प्लस 4, यहाँ ए और बी 6 और 4 हो जाएगा और यहाँ पर 6 प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 3, यानी हो जाएगा 9 और 10। यानी देखिए एक दिन और एक दिन, 2 दिन में काम कितना हो गया, 2 दिन में काम आपका हुआ 19 काम। 2 दिन में कितना काम हुआ, 19 काम। काम करना कितना है, 60 काम करना है। कितना काम करना है, 60 काम। तो 19 का मल्टीपल 60 के करीब ढूंढिए, 19 3 57। बोले इसका 3 गुना है, 57 कितना गुना है, 57 काम करेगा, माने इसका 3 गुना है। तो समय का 3 गुना, तो दिन का भी 3 गुना। बोलिए 6 दिन में आपका हो जाएगा 57 काम। 6 दिन में कितना हो गया, 57 काम। अब जो आएगा ए प्लस बी काम करने आएगा एक दिन, लेकिन काम आपके पास बचा कितना है, 3 काम बचा है, लेकिन करेगा कितना से, 10 से करेगा। बोलिए कितना हो जाएगा, 10। अब यहां बताइए कितना होगा, 6.3/10 दिन में टोटल काम हो जाएगा। आपका ये होगा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए जो शेष काम बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं और जो टोटल काम है उसको नीचे लिखते हैं। आपको बताया पिछला वाला भी क्वेश्चन में करना है मतलब। अब यहां पर देखिएगा, देखिए मान लेते हैं
अगर ए किया बी काम किया, उसके बाद ए और सी काम करेगा, फिर तो ए और बी आएगा काम करने। तो ए भी करता है 9, ए भी करता है 10 काम, ये करता है 9, फिर ये आएगा तो 10 काम करेगा। लेकिन 10 काम करेगा, लेकिन काम करना कितना है आपको? 3 काम करना था, करने का मतलब 3/10 हो जाएगा। यही लिखे 3/10। वीडियो के आप रोक के इसको उतार सकते हैं, कहने का मतलब। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको उतारिए जल्दी। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहने का मतलब वीडियो को रोक कर आप उतार सकते हैं इस क्वेश्चन को, कहने का मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपके बोर्ड पर लग गए होंगे। एक बार क्वेश्चन थोड़ा पढ़िएगा, वर्ड प्रॉब्लम में 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए कम से कम आप लोग। चलिए दिया गया है ए बी सी एक कार्य को 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, अगले सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता गया तो तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन था। देखिए क्या दिया गया है, ए कोई काम करता है 30 दिन, ए कोई काम करता है 30 दिन में, बी कोई काम करता है 20 दिन में, सी काम करता है आपका 10 दिन में। बोलिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा टोटल काम। बोलिए ये करता है 30 दिन में, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 30 दूना 60, यानी 2 यूनिट काम किया। बी करता है माने बी करता है 20 दिन में कोई काम, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 20 तिया 60। बोलिए सी करता है एक दिन में कोई काम 10, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 10 छक 60, यानी 6 करेगा। बोला गया है कहने का मतलब ए को एक दिन में काम करने में बी का सहयोग मिलता है और अगला दिन सी का सहयोग मिलता है। ए काम करना चालू करेगा तो पहला दिन बी का सहयोग मिलेगा और दूसरा दिन सी का सहयोग मिलेगा। ए और बी का एफिशिएंसी बोलिएगा कितना होगा? ए का और बी का 3, 2, 5, कितना हो जाएगा? 5 काम करेंगे एक दिन में, कहने का मतलब। और ए और सी का एफिशिएंसी बोलिएगा, ए और सी का 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा एक दिन में। तब बोलिए 2 दिन में काम कितना हो गया आपका? 2 दिन में काम हो गया 13 काम, लेकिन काम कराना कितना है बुआ? 60 काम कराना है। कितना काम कराना है? 60 काम। तो 13 का मल्टीपल 60 में ढूंढिए, 13 चौका 52, यानी 52 काम। जब काम में मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो समय में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 8 दिन में, यानी 8 दिन में काम कितना हो गया? 52 काम हो गया। अब बताइए फिर काम करने कौन आएगा? ए और बी आएगा। तो ए बी आता है तो 5 काम करता है, तो एक दिन ये और करेगा काम, एक दिन और काम करेगा 5 काम। तो बोलिए कितना काम हो जाएगा? 57 काम हो जाएगा। काम कितना हुआ? 57। लेकिन 57 काम करने में कितना दिन लगा? 9 दिन लग गया। 57 काम करने में कितना दिन लगा? 9 दिन लगा। अब बताइए अब जो आएगा दूसरा, मैंने ए और सी काम करने आएगा, ए और सी करने आएगा। लेकिन ए और सी करता है एक दिन में कितना? 8। लेकिन आपको काम कराना कितना है? 3 काम कराना है। कितना काम कराना है? 3। लेकिन कौन करेगा? कितना से करेगा? 3/8। अब बोलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9 सही 3/8 दिन इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, कहने का मतलब यही क्या हुआ? आंसर आपका हो गया। आया बात समझ में? यानी 9.3/8 ऊपर शेष काम लिखते हैं, नीचे टोटल काम लिखते हैं। समझ गए? यहाँ 57 काम कर चुका था तो 3 ना काम करेगा शेष काम, लेकिन कितना से करेगा? 8 से करेगा। ए और सी करेगा मतलब। चलिए इसको उतारिए, इस क्वेश्चन को उतारिए थोड़ा, एक बार और फिर से देख लीजिए। ए करता है 30, बी करता है 20, सी करता है 10। टोटल काम कितना हो गया? 30 हो गया। तो इसका एफिशिएंसी 2 और बी का 3, सी का 6। बोला गया है पहला दिन बी की सहायता से, अगला दिन दूसरे दिन यानी सी के सहायता से काम करता है। तो बोलिए ए करेगा एक दिन में तो 5 काम करेगा, 3, 2, 5। ए और बी का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, ए और सी का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, तो 6, 2, 8 हो जाएगा। 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 13 काम हो जाएगा। 8, 5, 13। काम करना कितना था? 60। तो 13 का मल्टीपल करेंगे 4, 13 चौका 52। जब काम में मल्टीप्लाई किए हैं तो दिन में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूना 8, 8 दिन में 52 काम हो गया। उसके बाद अभी बचा कितना काम? 8 काम। तो ये आ गया तो 5 काम करता है, कहने मतलब। तो कितना हुआ? 57 काम। और ये हुआ 9 दिन। 9 दिन में 57 काम हुआ। अभी काम का बचा कितना है? 3 काम बचा है। अब 3 काम करने ए और सी ही आएगा, तो 3/8 यानी 9.3/8 दिन हो जाएगा। बेटा इसको चलिए एक और क्वेश्चन से आजा करने का मतलब उसको देख लेते हैं, कहने का मतलब। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 5 नंबर था ये।
अच्छा नंबरिंग दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए एक बार, सारे विद्यार्थी पढ़िए। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आपका लग गए होंगे। चलिए दिया गया है ए बी किसी कार्य को करने में 8 दिन और 10 दिन का समय लेते हैं। ए 8 दिन और बी 10 दिन का समय लेते हैं, किंतु ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक कार्य को एक दिन कार्य करते हैं। कार्य में माने कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए ए बी कार्य करता है 8 दिन 10 दिन लेते हैं, किंतु ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से। चलिए देखिए 8 और 10 का एलसीएम बोले कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 और 10 का एलसीएम 40 हो जाएगा। बोला गया है ए, बोला क्या गया है ए के द्वारा ना। तो मान ले पहला दिन ए काम करेगा, तो दूसरा दिन कौन काम करेगा, दूसरा दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो बोलिए ए का एफिशिएंसी कितना दिया गया है। अच्छा ए करेगा 8 तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4। ए करेगा 5 एफिशिएंसी से और बी करेगा 4, दोनों मिलकर कितना काम हुआ, 9 काम हो गया। कितना काम हुआ, 9 काम। ये एक दिन काम किया और ये एक दिन काम किया। बोलिए 2 दिन में काम कितना हो गया, 2 दिन में काम कितना हुआ, 9 काम। काम करना कितना है 40, इसका कितना गुना 4 गुना 36 काम हो जाएगा। 36 काम, बोले 36 काम जब काम में मल्टीप्लाई किया 4 से, तो समय दिन में भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 दिन में बोलिए काम कितना हुआ, 36 काम हो गया। अब जो है ना, अब काम करने फिर क्या आएगा, ए आएगा। मान लेते ए काम शुरू किया, फिर बी किया, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो ए काम करता है 5, बी करता है कितना 4, फिर ए आएगा तो 5 ना काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा 5, लेकिन काम करना कितना है आपको, काम कितना कराना है, काम आपको कराना कितना है 4, यानी 4 काम कराना है, लेकिन करेगा कितना से 5 से। तो 4/5 कितना हो जाएगा, यानी 8 पूर्णांक, यहां लिख देते 8 पूर्णांक 4/5 दिन, 4/5 दिन। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। चलिए यही क्या हुआ, आंसर। और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है। कितने मिनट का वीडियो हो गया, 22 मिनट का। अच्छा चलिए इसको फिर से एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा, क्योंकि देखिए YouTube पर वीडियो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो मैं चाहता हूं कि कम ही मिनट का वीडियो आपको बनाकर YouTube पर डालें, क्योंकि थोड़ा परेशानी होती है YouTube पर वीडियो डालने में। चलिए देखा जाए, ए कोई काम करता है 8 दिन में, बी कोई काम करता है 10 दिन में, और बोला गया है ए और बी मैंने ए का अल्टरनेटिव करने मतलब मैंने करने का मतलब दिया गया है। अगर मान लेते ए काम किया 5, इसका एफिशिएंसी ए का कितना है 5, अगला दिन कौन काम करेगा, बी, माने बारी बारी से काम कर रहा है। तो बोले 2 दिन में काम कितना हो गया, 9 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हुआ, 9 काम। लेकिन काम करना कितना है 60 मतलब 40 काम करना है। काम करना कितना था 40 काम कराना था, लेकिन यहां पर बोले 9 का मल्टीपल ढूंढना तो 36, 9 चौका 36। जब काम में मल्टीप्लाई तो दिन में भी मल्टीप्लाई, 4 दूना 8, 8 दिन में काम कितना हुआ 36 काम हो गया। अब जो आएगा फिर करने कौन आएगा, ए और आएगा। जैसे मान ले ए काम पहले किया, फिर बी किया, फिर ए करेगा, बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा। यही सीरीज आपका हमेशा चलता रहेगा, कहने का मतलब चलता रहेगा, कहने का मतलब। तो यहाँ पर बोलिए 8 दिन में इतना काम हो गया, तो आप करेगा शेष काम कितना है 4/5, यानी 8 पूर्णांक 4/5 दिन हो जाएगा। चलिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।